तो ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कहानी है 10th क्लास की। जब 2023 की जब दिवाली की छुट्टियाँ होने वाली थी हमारे कोचिंग में। हमारी कोचिंग थी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर, और मेरा शहर जो था, मतलब मेरा एक गाँव है छोटा-सा, उससे थोड़े लगभग दूर ही एक शहर है, जो कि अच्छा खासा शहर, डेवलप शहर है। और उससे पहले ना हमारे यहाँ खेत आते हैं, बहुत से खेत आते हैं, और वहाँ पे एक शमशान घाट भी है। तो मेरा एक दोस्त था, जिसका नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो हमारे कोचिंग में दिवाली की छुट्टियाँ लगने वाली थे, तो दिवाली के एक दिन पहले कोचिंग रखी गई थी। वो लास्ट डे था हमारा कोचिंग का, दिवाली की छुट्टियों का। तो उस दिन हमें बुलाया गया था, तो मैं भी जाने वाला था सुबह 6 बजे। तो उस दिन ना मैं बहुत जल्दी उठ गया था, 5 बजे उठ गया था, और लगभग 5:30 बजे से पहले ही मैं कोचिंग को जाने लगा। वो काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि विंटर का बहुत सीज़न था, बहुत ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं जाता था, और मैं अकेला ही जाता था, मेरे साथ कोई नहीं रहता था। मेरे दोस्त जो थे वो कोचिंग में ही मिलते थे, वो अलग-अलग जगह से आते थे, बाहर से, गाँव से। तो मैं अकेला ही जाता था उस कोचिंग की ओर। वहाँ भी दोस्त की महफ़िल बनती थी, और वहाँ पे हम मज़ाक मस्ती करते थे। यहाँ से मैं अकेला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं वैसे ही जाने लगा था। हाँ, उस दिन मैं अकेले ही गया था, और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही गया था। रात तो बहुत थी, तकरीबन 5:30 से पहले गया था मैं। मम्मी से कह दिया था कि एक्साइटमेंट में मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, सुबह हो जाएँगी, इतनी रात है तो कोई बात नहीं है। तो मैं निकल गया था सुबह, अंधेरा भी था, और हमारे वो रास्ता था ना, वो बड़ा सुनसान रहता था सुबह के टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी रहता था। मैंने कह दिया था मम्मी को कि हाँ, सुबह हो जाएँगी, तो डरने की कोई बात नहीं। ऐसा कह के मैं अपनी मम्मी-पापा को बता दिया, और मैं चला गया। फिर मैं अकेला गया साइकिल लेके। वहाँ पे ना मुझे अपना एक दोस्त मिलता है, और वो दोस्त ना अकेला वहाँ पे पता नहीं यार बैठा हुआ था, उसके पास भी एक साइकिल थी, वो बैठा हुआ था। मैंने देखा तो ये मेरा दोस्त ही है। मैंने पूछा, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कह रहा था कि भाई मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा वेट क्यों कर रहा है भाई, तू तो उधर से आता है। उसने कहा कि नहीं, आज साथ में जाएंगे। तो मैंने भी बोला चल भाई, अपने दोस्त के साथ जाता ही हूँ मैं। तो मैं गया उसके साथ गया मैं। और उसका ना फेस ना थोड़ा क्रीपी सा था, पता नहीं आज के तौर पे वो बड़ा ही शांत होगा था, बहुत भोला दिख रहा था, पता नहीं इतना शांत क्यों था। तो मैंने कहा, भाई क्यों, कुछ परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसा ही, बहाना कह के उसने मुझे टाल दिया। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं फिर उसके साथ चलने लगा, और हम दोनों जाने लगे। जाते जाते वो कहने लगा, भाई भाई मुझे ना शमशान घाट की तरफ जाना है। मैंने कहा क्यों भाई, इतने रात को भाई, क्यों जाना है भाई इतने सुबह सुबह? उसने कहा कि कल मैं वहाँ पे गया था, तो मेरी कुछ चीज़ गिर गई थी वहाँ पे, तो मुझे जाना है। मैंने कहा यार भाई, कोचिंग को लेट हो जाएगा यार, आखिरी दिन है दिवाली का, तो भाई मत मत बुला। वो कहने लगा कि भाई चल चल चल। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा है, 4-5 मिनट ऐसे हमसे बहस होने लगी। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है टू व्हीलर पे, हॉर्न बजाते हुए, फ्लैश लाइट में। तो मैं देखता हूँ, तो भाई ये कौन है कौन है? तो वो मेरे दो ही दोस्त थे जो कोचिंग को जाते थे। तो वो कहने लगे कि भाई कहाँ जा रहा है? मैं कह रहा था कि कोचिंग जा रहा हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, मैं भी आने वाला हूँ, आप जाओ। ठीक है, वो फिर दोनों चले गए, और मैं आने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मेरा दोस्त गायब हो गया था। मैंने सोचा भाई कहाँ चला गया, अकेला तो नहीं गया शमशान घाट पे? फिर मैंने बोला छोड़ो यार, गया होगा यार, मुझे तो जाना है कोचिंग। तो फिर मैं चला गया, फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कोचिंग में गया, कोचिंग में सर पढ़ा रहे थे, मैं टाइम पे ही पहुँच गया था। कोचिंग के अंदर गया था, मैंने सारी कोचिंग ले ली थी पूरी, क्लास एंड होने ही वाला था। और फिर सर लोगों ने भी बहुत शुभकामनाएँ दी दिवाली की। उसके बाद क्लास छूट गई थी, और हम जैसे ही बाहर जाने वाले थे, तभी मुझे वो दोस्त 2 दोस्त दिखे थे, जो कि पीछे से आ रहे थे हॉर्न बजाते हुए गाड़ी पे। मैं उनसे पास गया, और उसको कहने लगा कि भाई भाई, मेरा दोस्त दिखा क्या, मैं सुबह में उसके साथ आ रहा था। वो कहने लगे, कौन सा भाई दोस्त, कौन सा? तू तो अकेला आ रहा था। मैंने कहा भाई, अरे भाई मेरे साथ एक दोस्त था ना, रेड टी शर्ट वाला। वो कहने लगे, नहीं नहीं भाई, तू अकेला ही था। व्हाट? मैंने सोचा भाई क्या हो गया ये? सच्ची में बताया, वो सच में माँ की कसम खा के बता रहे थे कि तू अकेला ही था। मैं डर में आ गया यार, मैं किसके साथ आ रहा था फिर मैंने बोला यार ये क्या हो गया मेरे साथ? फिर मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने सबसे पहले उसको कॉल लगाया। तो उसको कॉल लगाने के बाद उसकी आवाज़ आई, हेलो करके। फिर मैंने उसको कहा कि भाई तू कहाँ पे है? आज सुबह तो मुझे मिला था यार, वो पेड़ के नीचे, वो पेड़ के पास मिला था। वो कहने लगा कि भाई पागल हो गया, मैं तो गाँव आ गया था कल ही। क्या? मैं सोचा भाई कल तू गाँव को आया, तो आज सुबह कौन दिखा था मुझे? वो भी सच्ची बात कह रहा था कि यार हाँ भाई, मैं गाँव को ही आके हूँ, कल रात को ही मैं गया था गाँव को, तो मैं कहाँ से दिखूँगा भाई, मैं घर पे ही था वो सो के। मैं सोच में लगा यार ये कौन था? फिर मैंने कहानी बताई कि भाई तू मुझे सुबह मिला था।
वो कहने लगा कि यार कुछ भी फेंक मत। मैं बोला यार सच में यार। फिर वो बात की यार छोड़, बोला यार तुझे कुछ भूत वूत दिखाई दिया होगा या कुछ माइंड का गेम होगा यार। लेकिन मुझे नहीं पता भाई उसके बाद क्या हो गया। तो भाई सच में मुझे नहीं पता क्या हो गया। तो आई स्वेयर यार मुझे अभी भी याद है, और ये सच में सच्ची घटना है यार। मैं अभी भी सोचता हूँ यार कौन था यार। तो भाई बड़ा ही मुझे वो सोचने बात यार बड़ा ही क्रीपी सा लगता है यार। वो कौन था, बिल्कुल उसकी जैसी शक्ल थी, सच में यार उसकी जैसी शक्ल थी। और पता नहीं यार फिर वो कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो यार। तो गाइज ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। तो मैं पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे याद आ गया था, पता नहीं अजीब से याद आ गया था। तो मैं आज सोचा कि आपको भी शेयर कर दूँ यार, मैं अकेला क्यों ये झंझट में रहो। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जीवन अगला साल अच्छा हो।